So as a counter recessionary measure, what should government do? चलो समझते हैं। टेक्निकली जब किसी देश की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार 2 क्वार्टर्स मतलब 6 महीने तक ग्रो करने की जगह श्रिंक करती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। पर इसका असली मतलब है फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोग खर्च करना कम कर देते हैं और पूरी इकोनॉमी एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाती है। इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई आगे आते हैं। उनके पास 2 मेन हथियार हैं, पहला फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। इसके 2 तरह के टूल्स हैं। पहला डिस्क्रिशनरी टूल, इसमें गवर्नमेंट जानबूझकर कुछ कदम उठाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्पोर्ट्स पर सरकारी खर्च बढ़ाना ताकि जॉब्स क्रिएट हो। इस क्लासिक सॉल्यूशन को केन्जियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। या फिर टैक्सेस कम करना ताकि लोगों और कंपनीज के हाथ में ज्यादा पैसा बचे। दूसरा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ऐसी पॉलिसीज हैं जो रिसेशन में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। रिसेशन में इनकम गिरने पर लोग ऑटोमेटिकली कम टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो एक ऑटोमेटिक टैक्स कट जैसा है। या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो बेरोजगारी बढ़ने पर ऑटोमेटिकली लोगों को सपोर्ट देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है, जिसका मेन मकसद सिस्टम में पैसा डालना होता है। कट इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई अपने रेपो रेट्स को कम कर सकता है। इससे बैंक्स के लिए लोन सस्ता हो जाता है और वो आगे बिजनेसेस और आम लोगों को भी सस्ते लोन्स दे सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग बढ़ती है। इंक्रीज मनी सप्लाई, आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी या कैश फ्लो बढ़ाता है। इसका एक पावरफुल टूल है सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो को कम करना। सीआरआर वो पैसा है जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। सीआरआर कम होने से बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा हो जाता है। इससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट एक्टिवेट होता है, जिससे सिस्टम में इनिशियल अमाउंट से कई गुना ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट हो जाती है। तो रिसेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट खर्च बढ़ाती है और आरबीआई लोन सस्ता करता है, लेकिन ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। ज्यादा खर्च करने से सरकार का घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है और ज्यादा पैसा सिस्टम में डालने से महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसलिए इन टूल्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना